ठीक है, अब तक हम लोग पिछली कक्षा में पदार्थ का निरूपण पढ़ चुके हैं न्याय वैशेषिक के अनुसार। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ मान्य हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो आगे जो प्रकरण है वो फिर इन पदार्थों का निरूपण है, किंतु उससे पहले आचार्य विश्वनाथ ने मीमांसकों का पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि इनके अतिरिक्त कतिपय और पदार्थों को मानते हैं। ठीक है, तो मीमांसक, जैसा आप जानते हैं, मीमांसा दर्शन के 2 संप्रदाय हैं प्रमुख रूप से, प्रभाकर का संप्रदाय और कुमारिल का भाट्ट संप्रदाय। ठीक है, प्रभाकर का मत जिसको गुरु मत भी कहा जाता है, और कुमारिल का मत जो है भाट्ट मत। तो उनमें जो प्रभाकर हैं वे 8 पदार्थ स्वीकार करते हैं। ठीक है, जैसे वैशेषिकों ने 7 पदार्थ माने, ऐसे ही प्रभाकर 8 पदार्थ मानते हैं। और वे 8 पदार्थ कौन से हैं? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, ये 4 पदार्थ जो वैशेषिक को मान्य है वो 4 प्रभाकर भी मानते हैं। लेकिन उनके और जो 4 पदार्थ हैं वे हैं परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या। परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या, ये 4 नए पदार्थ हैं जो कि वैशेषिक दर्शन को मान्य नहीं है। इनमें से जो परतंत्रता है, परतंत्रता इनहेरिटेंस है, न्याय में जो समवाय है, संबंध का एक प्रकार, वही यहाँ पर परतंत्रता है। व्यक्ति और जाति के बीच का जो संबंध है, उसको बस उन्होंने नाम बदल दिया है, परतंत्रता नाम से वो कहते हैं। शक्ति और सादृश्य और संख्या, संख्या जब तो आप जानते हैं न्याय दर्शन में, न्याय वैशेषिक दर्शन में गुण है, प्रभाकर के यहाँ उसे एक पृथक पदार्थ माना जाता है। उसके अलावा शक्ति और सादृश्य ये जो है 2 भिन्न पदार्थ हैं प्रभाकर मत में, जो कि वैशेषिकों को स्वीकृत 7 पदार्थों से भिन्न है। तो उनका ये प्रश्न है कि भाई, जो आपने दूसरी कारिका में कहा पदार्थाः शब्द कीर्तिताः, पदार्थ जो है वो 7 हैं, वहां हमारा आक्षेप है कि पदार्थ 7 कैसे हैं? शक्ति और सादृश्य भी तो पदार्थ हैं, और जब आप इनको पदार्थ कोटि में रखेंगे तो पदार्थों की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी, और जब वह ज्यादा हो जाएगी तो आपका यह कथन गलत हो जाएगा। पदार्था शब्द कीर्तिता, ये जो आपने प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिज्ञा बाधित हो जाएगी, क्योंकि फिर तो पदार्थों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो एक जो पक्ष है उनका कि क्या शक्ति और सादृश्य भी पृथक पदार्थ हैं, तो पहले प्रभाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं कि शक्ति और सादृश्य को पृथक पदार्थ क्यों माना जाना चाहिए, क्या लॉजिक है, और उसके बाद फिर विश्वनाथ उसका खंडन प्रस्तुत करेंगे कि नहीं, शक्ति और सादृश्य को पृथक पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वैशेषिक दर्शन को स्वीकृत 7 पदार्थ हैं, इन्हीं पदार्थों में शक्ति और सादृश्य का अंतर्भाव किया जा सकता है। तो पहले पूर्व पक्ष, ननु कथम एत एव पदार्थाः शक्ति सादृश्यानामप्य अतिरिक्त पदार्थत्वात्। मीमांसक ये प्रश्न करते हैं कि कथम एता एव पदार्था, आपने जो दूसरी कारिका में कहा पदार्था शब्द कीर्तिता, ये आप कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ 7 ही हैं, जबकि शक्ति सादृश्या नाम की अतिरिक्त पदार्थत्वात्, शक्ति और सादृश्य भी तो अतिरिक्त पदार्थ हैं, उनको भी पदार्थ मानना चाहिए। तो 7 पदार्थ जो है उनके अतिरिक्त शक्ति और सादृश्य को न मानना, ये न्याय में असंगति है। अब ये पदार्थ हैं, पहले तो ये सिद्ध किया जाए, ठीक है, और फिर जो है वे वैशेषिक के पदार्थों से भिन्न हैं, ये सिद्ध किया जाए, तब जो है इनको पृथक पदार्थ माना जा सकता है। तो पहले वो शक्ति को पदार्थ के रूप में स्थापित करते हैं, और वो तर्क देते हैं तथा ही मण्यादि समुवहितेन वहनिना दाहो न जन्यते तच्छून्येन तु जन्यते।
तत्र मण्यादिना वहनो दाहानुकूला शक्ति नास्यते उत्तेजकेन मण्याद्यपसरणेन च जन्यते इति कल्प्यते। अच्छा, शक्ति जो है उसके विषय में है कि शक्ति जो एक पृथक पदार्थ है मीमांसकों के अनुसार वो दो प्रकार की होती है, लौकिक शक्ति और अलौकिक शक्ति। लौकिक शक्ति जो लौकिक पदार्थों में विद्यमान होती है और अलौकिक शक्ति जो जब आप यज्ञ करते हैं, मीमांसा में जो यज्ञ का निरूपण किया गया है, ज्योतिष्टोमे निजेत स्वर्ग कामः, तो यज्ञ करने से जो अपूर्व उत्पन्न होता है, ठीक, यज्ञ का जो फल है वह स्वर्ग है। अब स्वर्ग रूप फल तो कालांतर में प्राप्त होता है, आप अपने इस वर्तमान शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी आप कोई पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उन यज्ञ कर्मों के फलों का या उन यज्ञ कर्मों का जो संचय है संस्कार रूप से वो मीमांसक के अनुसार अपूर्व के रूप में संचित हो जाता है और कालांतर में वही अपूर्व आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। तो ये जो अपूर्व है उसी में स्वर्ग को प्राप्त कराने की शक्ति है, यही शक्ति है। अपूर्व क्या है, वह स्वर्ग रूप फल को उत्पन्न करता है। इसका अर्थ है कि उसमें स्वर्ग रूप फल को उत्पन्न करने की शक्ति है और यह शक्ति जो है यही एक पृथक पदार्थ है। तो ये जो यज्ञजन्य अपूर्व में जो शक्ति है ये अलौकिक शक्ति है, क्योंकि ये अलौकिक फल को देने वाली है। दूसरी तरफ जो लौकिक शक्ति है वो तीन तरह की है, सहज शक्ति, आधेय शक्ति और पद शक्ति। सहज शक्ति, सहज का अर्थ है स्वाभाविक शक्ति। जैसे वहनी में क्या है, ईंधन को जलाने की शक्ति होती है। वहनी अगर ईंधन के संपर्क में आती है या ईंधन वहनी के संपर्क में लाया जाता है तो वहनी क्या है, दाह कर देती है, ईंधन को जला देती है। तो उसमें ये जो जलाने की क्षमता है वो शक्ति है, जिसको हम वहनिनिष्ठ शक्ति कह सकते हैं। और ये सहज शक्ति है, स्वाभाविक है उसका। आधेय शक्ति क्या है, जो बाहर से आरोपित की जाती है, ऐसी शक्ति जो आरोपित की जाती है, ठीक है, वो क्या है, वह आधेय शक्ति होती है। तो जैसे यज्ञ के प्रक्रम में ही जब व्रीहि प्रोक्षण किया जाता है, धान का परिष्कार किया जाता है, या आप देखिए कि अगर खेती वगैरह की हो या उसमें जब बीज वपन किया जाता है, धान का बीज बोया जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि पहले जो है उसको कुछ दिन भिगो कर रखते हैं, 2-3 दिन भिगो कर रखते हैं, फिर उसमें अंकुरण होता है। तो ये क्या है, ये जल में भिगो कर रखने से उसमें वो शक्ति का प्रस्फुटन होता है। तो ये आधेय शक्ति है उसकी। और तीसरी है पद शक्ति। पद शक्ति यानी शब्दनिष्ठ शक्ति, ठीक है। पद में क्या है, अपने अर्थ का बोध कराने की शक्ति होती है। जैसे आप घट पद का उच्चारण करते हैं तो वो क्या है, घट रूप अर्थ का बोध करा देता है। एक कम्बुक ग्रीवादिमान आकृति का आपको बोध हो जाता है कि ये घट है, घट ऐसा होता है। पुस्तक शब्द का उच्चारण हुआ तो ये हो गया कि भाई पुस्तक ऐसी है, पुस्तक ये है। तो पद में ये जो अर्थ को निरूपित करने की शक्ति है, इसको हम पद शक्ति कहते हैं। इसी शक्ति को प्रभाकर क्या है, एक पृथक पदार्थ मानते हैं और वो तर्क देते हैं कि भाई देखिए, शक्ति एक पृथक पदार्थ कैसे सिद्ध होती है। तो वो कहते हैं कि भाई जब आप ये जानते हैं कि जो अग्नि है, वहनी है, ये दाह करती है, ठीक है। दाह जो है जलाना जिसको आप कहते हैं, उसको दाह कहा जाता है। तो ये जो दाह है, दाह भी टेक्निकली है रूपांतरोत्पत्ति पूर्व रूप नाश हुआ। दाह रूपांतरोत्पत्ति पूर्व रूप नाश हुआ। रूपांतरोत्पत्ति माने पहले जो रूप है उससे पृथक रूप उत्पन्न हो जाना या पूर्व रूप का नाश हो जाना। तो जब भी कोई वस्तु अग्नि के संपर्क में आती है, ठीक है, तो अग्नि के संपर्क में आने के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे घट को देखें,
कुंभकार के द्वारा जब घट निर्मित किया जाता है, कच्चा घड़ा, उसके बाद जब उसे पकाया जाता है, तो जो ये पकाना है उसी को दाह कहेंगे हम। तो दाह क्रिया के पश्चात क्या होता है, पहले जो घट श्याम वर्ण का है, अब वह रक्त वर्ण का हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं उसमें, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो खुरदुरापन उसमें आ जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण है, हम देखें फल, ठीक है, फल जो है वृक्ष पर जब लगता है और जैसे जैसे उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो आप देखें जब उत्पन्न हुआ हुआ फल है तो उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर का है। आम के फल का उदाहरण लें हम, ग्रीन कलर का है, ठीक है। उस फल का जो स्वाद है, वह स्वाद जो है वो हल्का कसैला है, खट्टा जैसा है। जो सॉफ्टनेस है उसकी, वो सॉफ्टनेस कम है, खुरदुरापन होगा उसमें। लेकिन जब वह पक जाता है, तो पकने के बाद क्या है, कलर में चेंज आ गया, अब येलोइश हो गया, रेड हो गया, या टेस्ट में चेंज आ जाता है। पहले जो कि खट्टा है या कशैला जैसा है, वो अब मीठा हो जाता है। जो स्पर्श है उसमें परिवर्तन आ जाता है, खुरदुरापन क्या है वो सॉफ्टनेस में बदल जाता है, मुलायम स्पर्श हो जाता है उसका। तो यही है रूपांतरोत्पत्ति, भिन्न रूप उत्पन्न हो जाना, नया कलर उत्पन्न हो जाना, नया टेस्ट उत्पन्न हो जाना। इसी को जो है दाह कहा गया है। तो दाह से क्या होता है, पूर्व रूप का नाश, या तो पूर्व रूप नष्ट हो जाता है या फिर दूसरा रूप उत्पन्न हो जाता है। देखो, जैसे अग्नि अगर ईंधन के संपर्क में आती है तो क्या करती है, ईंधन को जला देती है। तो क्या हुआ, पूर्व रूप का नाश हो गया, ठीक। लकड़ी जो है वो नष्ट हो गई और क्या बन गया, राख बन गई। तो रूपांतरोत्पत्ति हो गई। तो चाहे पूर्व रूप का नाश हो या रूपांतरोत्पत्ति हो, उसी को टेक्निकली दाह कहा जाता है। अब प्रभाकर कहते हैं कि जब वहनी जो है, हम ये जानते हैं कि वहनी से दाह होता है। अब इनके संपर्क में जब कोई वस्तु लाई जाती है तो दाह होती है। इसका अर्थ है कि वहनी जो है वो दाह का कारण है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट उनका। फिर वो कहते हैं कि भाई देखिए, वही वहनी जो कि दाह क्रिया करती है, दाह उत्पन्न करती है, उसी वहनी के संपर्क में जब हम चंद्रकांत मणि रख देते हैं, ठीक है, चंद्रकांत मणि एक प्रकार की मणि है, या मंत्र औषध इत्यादि का प्रयोग करते हैं। मंत्र औषध इत्यादि जो है ये योगज शक्तियां हैं। योग शास्त्र या योग दर्शन जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें चौथे पाद में योगिक शक्तियों के विषय में आपको बताया जाएगा। योगी अपनी साधना के द्वारा ऐसी शक्तियां अर्जित कर लेता है जिसके द्वारा इसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि प्रकार की जो शक्तियां हैं वो उसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं और उसके द्वारा जो है वह विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य कर देता है जिसको सामान्य मनुष्य नहीं कर पाते। तो आपने कभी कभी देखिए धारावाहिकों में जो रामायण महाभारत या इस प्रकार के धारावाहिक देखे हैं, तो वहां देखा है कि ऋषि मुनि क्या है ना, हाथ लेकर जो है जल छिड़कते हैं और अग्नि उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति में जो है वो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। या मंत्र का पाठ करते हैं तो मंत्र का पाठ करने से जो है कतिपय कार्य हो जाते हैं। तो ये जो योगज शक्तियां हैं उसके द्वारा भी मंत्र का प्रयोग किया तो कहीं आग लगी है वो बुझ गई। तो प्रभाकर कहते हैं कि भाई देखिए, सिंपली जो अग्नि है उसको दाह का कारण कहा गया है, लेकिन जब हम उसी अग्नि के समीप चंद्रकांत मणि रख देते हैं या मंत्र औषधि इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो दाह क्रिया बाधित हो जाती है, दाह नहीं होता है। चंद्रकांत मणि जो है वो दाह की प्रतिबंधक है, ठीक है। प्रतिबंधक का अर्थ है कार्यानुकूल धर्म विघटत्वम, जो कार्य में विद्यमान कार्य उत्पन्न करने के अनुकूलत्व धर्म को बाधित करता हो उसको हम प्रतिबंधक कहते हैं, ठीक है। जो कार्य होने से रोक दे, तो वह धर्म जो कार्य होने से रोक देता है उसको प्रतिबंधक कहा जाता है। उस कार्य के प्रति वो प्रतिबंधक है।
ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बहुत उदाहरण दिए हैं कि आप जो है पढ़ने के लिए बैठे, सारा जो है आपने कारण सामग्री इकट्ठा कर ली, आप पढ़ने के लिए रेडी हैं, किताब भी आपके पास है, कलम इत्यादि सब आपने बिल्कुल जो है अपना टेबल प्रिपेयर कर लिया है पढ़ने के से बैठने। किंतु तभी जो है आपका कोई मित्र मिलने के लिए आ गया या मम्मी ने किसी काम से बुला लिया, तो ये क्या हुआ, वो उस पढ़ाई रूप कार्य के प्रति क्या वो प्रतिबंधक बन गए। और जब तक उस प्रतिबंधक को दूर नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो प्रतिबंधक वह धर्म होता है जो कार्य को पूर्ण होने से रोकता हो। इसलिए प्रतिबंधक के अभाव को कार्य का कारण जो है कार्य की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। जब तक प्रतिबंधक विद्यमान होता है तब तक कोई भी कारण कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ऐसे ही चंद्रकांत मणि है, ये एक स्पेशल प्रकार की मणि है, स्टोन है, प्राचीन जो हो सकता है पहले के समय में, पहले के जमाने में जो है वो इस प्रकार के मणि मंत्र इत्यादि हुआ करते थे। या आधुनिक में भी अगर हो, अगर आपको यह संशय हो कि भाई इस प्रकार का कोई जो है स्टोन नहीं होता था, कल्पित है, तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में आप देखें कि अगर कहीं आग लग जाती है, किसी बिल्डिंग में या किसी स्थान पे आग लग जाती है, तो आप देखें कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने के लिए होते हैं ना, अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो अग्निशामक यंत्र क्या करता है, जो दाह है, अग्नि के द्वारा फैला हुआ दाह है, उसको नियंत्रित कर देता है, रोक देता है, रोकने का ही कार्य करता है। या आप देखेंगे जो फायरमैन होते हैं वो जो ड्रेसेस पहनते हैं, उन ड्रेसेस को पहनकर वे अग्नि में भी प्रवेश कर जाते हैं, अग्नि को रोकने के लिए वहां प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, अब वो ड्रेस क्या है, उस ड्रेस को पहनने से अग्नि क्या है वो उनको जला नहीं पाती है। तो ड्रेस क्या हुआ, दाह का प्रतिबंधक हुआ। तो जैसे ये वर्तमान कालीन प्रतिबंधक हैं, वैसे ही जो है ना चंद्रकांत मणि भी जो है अग्नि की प्रतिबंधक होती है, दाह क्रिया की प्रतिबंधक होती है। तो विश्वनाथ कहते हैं, सॉरी प्रभाकर कहते हैं कि भाई ये जो यूनिवर्सल रूल है कि अग्नि दाह का कारण है, अब इसको आप कैसे स्थापित करेंगे कि अग्नि में जो दाह की कारणता है वो क्या है। अग्नि दाह करती है तो उसमें ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है जो कि दाह क्रिया को उत्पन्न करती है या दाह क्रिया को संपादित करती है। कोई ऐसा धर्म होना चाहिए, क्योंकि नैयायिक को क्या करना है, नैयायिक तो सारे पदार्थों को धर्मधर्मी भाव से देखता है। उसके अनुसार कोई भी पदार्थ जिसका अस्तित्व है, जो सत्ता में है, वो धर्मी है। क्यों धर्मी है, क्योंकि उसमें कोई धर्म रहता है। तो ऐसे ही जो जैसे घट है उसमें घटत्व है, घट इसलिए घट है क्योंकि इसमें घटत्व रहता है, गो इसलिए गो है क्योंकि इसमें गोत्व रहता है। तो वो कहेंगे कि भाई ऐसे ही जो अग्नि है ये दाह क्रिया करती है, दाह उत्पन्न करती है, तो क्यों करती है, उसमें ऐसा क्या धर्म है। तो उस धर्म को नैयायिक जो है वो वहनित्व कहता है या अग्नित्व कहता है। प्रभाकर कहते हैं कि नहीं, वो धर्म जो है वो वहनित्व नहीं है, वो उससे भिन्न कोई नई चीज है, कोई पृथक पदार्थ है। कैसे, वो कहते हैं कि भाई अगर कारण में धर्म विद्यमान है तो कार्य होना चाहिए। जैसे तंतु क्या है, पट के कारण है। तंतु में जो पट रूप कार्य को उत्पन्न करने वाला धर्म है, जिसको हम कारणता अवच्छेदक धर्म कहते हैं, वो है तंतुत्व। तो तंतु जब तंतुत्व से युक्त होता है तो वह पटरूप कार्य को उत्पन्न करता है अन्य कारणों का समाधान होने पर। तो यदि तंतु से वो धर्म निकल जाए तो फिर तंतु पट को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो जब तक तंतु में वह धर्म विद्यमान है, या इसको अगर हम स्टोर करें, तो जब तक कारण में उसका अवच्छेदक धर्म विद्यमान होता है, साधारण धर्म विद्यमान होता है, तभी कारण कार्य को उत्पन्न कर पाता है। तो ये प्रश्न होता है कि ठीक है, ऐसे ही वहनी है,
वहनी कारण है, दाह उसका कार्य है, यानी वहनी में दाह की कारणता है। अब यह वहनी दाह को उत्पन्न करेगी, क्योंकि उसमें वहनित्व धर्म है जो कारणता अवच्छेदक धर्म है। तो जहां भी वहनी होगी वहां दाह होना चाहिए, क्योंकि वहनी में कारणता अवच्छेदक धर्म तो विद्यमान है, और ये ऐसा धर्म है जो उसका समवेत धर्म है, असाधारण धर्म है। इसलिए वहनी रूप कारण के होने पर दाह रूप कार्य को अवश्य होना चाहिए। किंतु इस नियम का व्यभिचार है। जब हम वहन के संपर्क में, वहन के समीप चंद्रकांत मणि रख देते हैं तो दाह क्रिया नहीं होती है। अब प्रभाकर पूछते हैं, भाई क्यों नहीं होती है? वहनी तो विद्यमान है ना, वहनी तो है, और वहनी में वहनित्व धर्म भी है। तो जब कारणता व छेदक धर्म विद्यमान है तो दाह होना चाहिए, क्योंकि यही तो आपका नियम है। किंतु दाह नहीं हो रहा है। अब आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों नहीं हो रहा है? पहले केस में जब केवल वहनी है तो दाह क्रिया हो रही है। दूसरे केस में, दूसरे इक्वेशन में जब हमने वहन के समीप चंद्रकांत मणि रख दी तो दाह क्रिया नहीं हो रही है। इसका क्या अर्थ है? प्रभाकर कहते हैं इसका एक ही अर्थ है कि जो दाह रूप कार्य है उसको उत्पन्न करने वाला जो धर्म है वह वहनित्व नहीं है। क्योंकि यदि वहनित्व दाह का कारण होता तो फिर दूसरे केस में जब वहन के समीप चंद्रकांत मणि है तो भी वहनित्व तो विद्यमान है, इसलिए वहां दाह क्रिया हो जानी चाहिए, लेकिन दाह क्रिया नहीं हो रही है। इसका अर्थ है दाह किसी और कारण से होता है। दाह का जो संपादक धर्म है वो कोई और है, वो वहनित्व नहीं है, अग्नित्व नहीं है, वो उससे भिन्न कुछ है, और वो जो भिन्न है उसी को हम शक्ति कहते हैं। हमारा ये कहना है कि वहन में एक दाहकता शक्ति होती है, और वो दाहकता शक्ति क्या करती है, जब मणि उसके समीप होती है, चंद्रकांत मणि जब उसके समीप होती है तो वहनी की वह दाहकता शक्ति मणि के द्वारा बाधित कर दी जाती है। जब मणि नहीं होती है तब वहनी अपनी उसी दाहकता शक्ति से दाह रूप कार्य को उत्पन्न करती है। किंतु जब हम मणि रख देते हैं वहन के समीप में तो वो जो प्रतिबंधक मणि है वह वहनी की दाहकता शक्ति को प्रतिबंधित कर देता है, बाधित कर देता है, रोक देता है। इसलिए मणि के समावधान में, मणि के विद्यमान होने पर वहनी के रहते हुए भी दाह क्रिया नहीं होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि शक्ति जो है वह एक पृथक पदार्थ है। पुनः जब हम चंद्रकांत मणि को हटाते हैं तो दाह क्रिया फिर से होने लगती है। तो ये जो है दाह का जो कारण है वह वहनी में रहने वाली वो शक्ति है, एक ऐसा धर्म है जो वहनित्व से पृथक है, जिसको कि हम शक्ति कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा मण्यादि समवहतेन वहिनिना ताहा न जन्यते। मण्यादि समवहते, मणि आदि, यहाँ आदि पद से वही मंत्र, औषधि, तप इत्यादि सिद्धियों का ग्रहण करना चाहिए, जिनके रहने पर, जिनके विद्यमान होने पर जो वहनी है उसके द्वारा दाह न जन्यते, अर्थात जब वहनी के सम्मुख, समवहित का अर्थ है सामीप में, निकट, जब हम चंद्रकांत मणि इत्यादि रख देते हैं, ले आते हैं तो दाह उत्पन्न नहीं होता है। तच्छून्येन तो जन्यते, और जब हम उस मणि मंत्र इत्यादि को हटा देते हैं तो दाह फिर से उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है, तत्र मण्यादिना वहनो दाहानुकूल शक्ति नास्यते। मणि आदि के द्वारा क्या होता है, वहन में जो दाहानुकूल शक्ति है, दाह क्रिया को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वो क्या है, नास्यते, नष्ट हो जाती है।
मणि क्या करती है, वहन की दाहकता शक्ति को प्रतिबंधित कर देती है, नष्ट कर देती है। उत्तेजके मण्याद्यपसारणेन च जन्यते कल्पते। और फिर एक तीसरा केस है, ठीक है, ये तो हुई प्रतिबंधक मणि, चंद्रकांत मणि जो है ये प्रतिबंधक मणि हुई। एक और मणि है जिसको कहते हैं सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि क्या है, ये दाह क्रिया की उत्तेजक मणि है, कैटलिस्ट है ये, ठीक है। अब अगर आप सबने साइंस पढ़ी हो तो उसमें जो है आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़े होंगे। कैटलिस्ट वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी इक्वेशन को या तो तेज कर देते हैं या तो धीरे कर देते हैं। जो स्लो करते हैं उनको मंदक कहते हैं, जो तेज कर देते हैं उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो उनके होने पर जो है दाह, या उनके होने पर इक्वेशन क्या है, वो तेज होने लगता है। तो एक उत्तेजक मणि है सूर्यकांत मणि, क्या है, इसको उत्तेजक मणि माना जाता है। उत्तेजक मणि का अर्थ है कि जब यह मणि वाहिनी के समीप होती है, वाहिनी के सम्मुख रहती है, तो दाह क्रिया जो है वह तेजी से होने लगती है। तो सूर्यकांत मणि क्या है, वो दाह के प्रति उत्तेजक है, दाह क्रिया को उत्तेजित कर देती है, तेज होने लगता है। तो प्रभाकर कहते हैं कि ऐसे ही तीसरी क्वेश्चन ये है कि बहनी है, चंद्रकांत मणि है, और उसके साथ जब हम सूर्यकांत मणि ले आते हैं तो फिर से दाह क्रिया होने लगती है, या जब हम चंद्रकांत मणि को हटा देते हैं तो भी दाह क्रिया होने लगती है, ठीक है। तो उत्तेजकेन मण्याद अपसरण, दो विकल्प हैं, या तो उत्तेजक मणि ले आई जाए या प्रतिबंधक मणि को अपसरित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो दाह जन्यते, दाह क्रिया जो है वह फिर से उत्पन्न हो जाती है। इति कल्प्यते, कल्प्यते का अर्थ है अनुमीयते। अब इसलिए जो है शक्ति जो है उसको स्वीकार करना चाहिए, ये उन्होंने अपना पक्ष स्टेब्लिश किया, स्थापित किया। स्पष्ट है? जी गुरु जी। अब सादृश्य के लिए कहते हैं, सादृश्य को भी एक पृथक पदार्थ मानते हैं। तो सादृश्य भी एक पदार्थ है, पहले इसको स्टेब्लिश करते हैं कि उसको एक पदार्थ माना जाए, और फिर वो कहेंगे कि भाई क्योंकि एक पदार्थ रूप में सिद्ध है, इसलिए अब चूंकि ये वैशेषिक दर्शन को स्वीकृत 7 पदार्थों में नहीं आएगा, इसलिए इसको पृथक माना जाए उससे। तो पहले अपनी बात कहते हैं, एवं सादृश्यम अपि अतिरिक्त पदार्थ तद ही न षट्सु भावेषु अंतर्भवति सामान्य अभिसत्वात्, यथा गोत्तम नित्यम तथा अस्वत्वम अपि सादृश्य प्रतीते नाप्यभावे सत्वेन प्रतीयमानत्वात् चेत्। प्रभाकर कहते हैं कि आप सभी जो है जाति के बारे में जानते हैं, सामान्य के विषय में आपने पढ़ा है, ठीक है। सामान्य क्या है, ये अनुगत प्रतीति का निश्चायक धर्म है। जब भी दो या अधिक पदार्थों में समानता की प्रतीति होती है तो उस समानता की प्रतीति का जो आधायक धर्म है, विधायक धर्म है, न्याय वैशेषिक में उसको हम सामान्य या जाति कहते हैं। नित्यत्व सती अनेक समृद्धत्व, ठीक है, जो नित्य होते हुए अनेकों में समवाय संबंध से रहता है। जैसे आपने पढ़ा है गो है तो अयम गो अयम गो अयम गो अयम गो, इस तरह से जब आपको एक को पदार्थ का पद पदार्थक ज्ञान होता है, शक्ति ग्रह होता है, ठीक है, तो आप उसे गो रूप से पहचान लेते हैं। फिर वैसी ही उसी आकार से मिलती जुलती जब आप दूसरी गाय देखते हैं तो वहां आपको पृथक संकेतक ग्रह नहीं करना पड़ता है, उसको देखते ही आपको पता है अयमपि गो, अयमपि गो। तीसरी गाय देखी, फिर अयमपि गो, अयमपि गो। तो वो जो संरचना है, जिस प्रकार से भी आपने उसका संकेतक ग्रहण किया हुआ है, तो उनमें जो है समानता की प्रतीति होती है आपको। ये भी गाय है, ये भी गाय है, भी गाय, अयम घटा अयम घटा अयम घटा अयम घटा, इदम पुस्तकम इदम पुस्तकम इदम पुस्तकम। तो ये जो समानता की प्रतीति हो रही है, अनुगत प्रतीति हो रही है, इसका निश्चायक कोई धर्म होना चाहिए। जिस धर्म के आधार पर ऐसी प्रतीति हो रही है, तो उसी धर्म को न्याय वैशेषिक दर्शन में जाति या सामान्य कहा जाता है, उसको हम सामान्य कहते हैं। अब ये जो सामान्य है ये पृथक पदार्थ है,
पृथक पदार्थ के रूप में न्याय वैशेषिक दर्शन में मान्य है। अब देखिए गो है, गो में जो सामान्य धर्म रहता है उसको हम गोत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे घट में घटत्व है, पट में पटत्व है, ऐसे गो में गोत्व रहता है। अश्व में अश्वत्व रहता है, घट में घटत्व रहता है, पट में पटत्व रहता है। यानी जाति का भाषा में प्रकटीकरण करने के लिए, भाषा में उसको कहने के लिए त्वा लगाकर उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो घट में जो जाति बोधक धर्म है वो घटत्व कहा जाता है, पट में रहने वाला जाति बोधक धर्म पटत्व कहलाता है। और जाति के विषय में दूसरी चीज आप जानते हैं कि जाति क्या है, वो नित्य होती है, ठीक है। एक होती नित्यत्व सती अनेक समवेतत्व, ये उसका लक्षण है, आगे आएगा भी। नित्य होती है, एक होती है और समवाय संबंध से अपने आश्रय में रहती है। तो नित्यता उसकी दूसरी विशेषता है। जाति क्या है, वो नित्य है। जाति के आश्रय नष्ट हो जाते हैं किंतु जाति नष्ट नहीं होती, जाति नित्य बनी रहती है। अब प्रभाकर कहते हैं कि भाई देखिए ये जो जाति है, तो गो में गोत्व जाति है, ये नित्य है। अश्व में अश्वत्व जाति है, वह भी नित्य है। घट में घटत्व जाति है, वह भी नित्य है। पट में पटत्व जाति है, वह भी नित्य है। तो ये सारे नित्य हो गए, जाति नित्य 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 नित्य, एक से अधिक हो गए। तो नित्यत्व भी एक धर्म हो गया जो इन सभी में रह रहा है, ठीक। गोत्व में भी नित्यत्व है, अश्वत्व में भी नित्यत्व है, घटत्व में भी नित्यत्व है, पटत्व में भी नित्यत्व है। जितने भी जाति हैं उन सब में नित्यत्व धर्म है। तो नित्यत्व क्या है, ये उनका साधारण धर्म हो गया, अनुगत प्रतीति का धर्म हो गया। ये जो मतलब जाति का धर्म नित्य हो गया। गो में जो गोत्व है, क्योंकि जाति नित्य होती है इसलिए गोत्व भी नित्य हुआ। जी, धर्म है गोत्व, गोत्व धर्म है। जाति गो रूप धर्मी में रहने वाला जो जाति बोधक धर्म है वो है गोत्व। और जाति नित्य होती है, ये वैशेषिकों का सिद्धांत है जी। यानी गोत्व धर्म क्या हुआ, वो नित्य हुआ जी। ऐसे ही अश्व में अश्वत्व है, वो भी नित्य होगा, वो भी नित्य हुआ। घट में घटत्व है, वो भी नित्य होगा। पट में पटत्व है, वो भी नित्य हुआ। अब इन सारे नित्यों में एक नित्यत्व धर्म भी कॉमन हो गया। जैसे सभी घटों में घटत्व धर्म होता है, सभी कई सारी गायों में अनुगत प्रतीति का धर्म गोत्व होता है, वैसे ही ये जो सभी नित्य हुए उनमें भी एक साधारण धर्म होगा जिसको हम नित्यत्व कहेंगे। जी है। तो इसका अर्थ है कि जाति में भी एक धर्म रहता है। ये जो समानाकारक प्रतीति का धर्म है जिसको नित्यत्व कह रहा हूं मैं, ये जाति में रहता है। और जाति में न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार जाति में कोई धर्म नहीं रहता है। तो वो कहते हैं कि ये जो समानाकारक प्रतीति हुई यही सादृश्य है। घटत्व का नित्यत्व, पटत्व का नित्यत्व, गोत्व का नित्यत्व, अश्वत्व का नित्यत्व। तो नित्यत्व क्या है, वो साधारण धर्म है, यानी एक दृष्टि से ये चारों समान है, चारों में सादृश्य है। कैसे? चारों नित्य हैं। गोत्व, अश्वत्व, घटत्व, पटत्व, इनमें कॉमन धर्म हो गया ना, नित्यत्व रूप साधारण धर्म हो गया जो चारों में रह रहा है जी। और जो एक से अधिक धर्मी में रहे, पृथक धर्मियों में रहे लेकिन साधारण हो, समान हो, तो उसी को सादृश्य कहते हैं। तो एक से अधिक धर्मियों में व्याप्त साधारण धर्म को हम सादृश्य कहते हैं। जैसे मुख चंद्र है ना, हम कहते हैं भाई नायिका का मुख चंद्रमा के समान है। तो अब नायिका का मुख और चंद्रमा ये दो धर्मी हो गए, पृथक पृथक धर्मी है। इनमें जो है इनको एक करने वाला, इनमें एक प्रकार से समानता की प्रतीति करने वाला धर्म क्या है कि भाई नायिका का मुख भी वैसा है जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा गोल है, नायिका का मुख भी वैसा है। या अन्य कोई धर्म जिसको आप कल्पित करते हैं कि भाई नायिका के मुख, चंद्रमा में जो शैत्य है, शीतलत्व है, वैसे ही नायिका के मुख में है। या जो वर्तुलत्व है या जो कांति है
चंद्रमा की जो कांति है वैसे ही नायिका के मुख में भी कांति है। तो इन्हीं सब धर्मों के आधार पर आप ये कह देते हैं कि भाई नायिका का मुख चंद्रमा के समान है। या सिंहो मानव कहा, ये हमने प्रयोग किया, भाई बालक तो शेर है, बालक और शेर ये दो पृथक धर्मी हो गए, तो हम ये दोनों एक तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने उनके मध्य सादृश्य दिखाया। और वो सादृश्य क्या है, किसी धर्म का है जो दोनों में कॉमन होगा, और वो क्या है, वीरता का हो सकता है, उत्साह का हो सकता है, शौर्य का हो सकता है। तो उसी धर्म को देखकर जब हम दोनों में देखते हैं कि धर्म विद्यमान है, तो हम एक के धर्म की दूसरे के साथ तुलना कर देते हैं, और इसी को जो है सादृश्य कहा जाता है। इसको आप उपमा कहते हैं अलंकार की भाषा में। तो प्रभाकर कहते हैं कि भाई ये देखिए, सादृश्य जो है यह ऐसा धर्म है जो कि जाति में भी रहता है। तो पहले तो आप ये स्वीकार करें कि सादृश्य एक पदार्थ है, सादृश्य है, सादृश्य का अस्तित्व है। तो वो सिद्ध होगा कि भाई सादृश्य सदृशता की हमें प्रतीति होती है, ठीक है। सिंहो मानव का, मुख चंद्रा, ये सब प्रतीतियां हमें होती हैं, और ये प्रतीतियां तभी हैं जब हम उनके मध्य सादृश्य स्वीकार करें। तो सादृश्य जो है वो अनुभूति का विषय है। अब ये अगर अनुभूति का विषय है तो क्या वो एक पदार्थ है, और पदार्थ होने पर भी क्या वह एक पृथक पदार्थ है? तो पहले तो उन्होंने कहा भाई आपके व्यवहारिक अनुभव के आधार पर ही सिद्ध हो जाता है कि सादृश्य जो है उसका अस्तित्व है, क्योंकि समानता की प्रतीति हमें होती है। अब उसका अस्तित्व सिद्ध हो गया, तो अब ये सिद्ध करना बचा कि क्या ये एक पृथक पदार्थ है। तो पृथक पदार्थ सिद्ध करने के पीछे उनका लॉजिक क्या है, वो कहते हैं भाई देखिए, वैशेषिक दर्शन को 7 पदार्थ मान्य है, 6 पदार्थ भाव पदार्थ हैं और एक अभाव पदार्थ है। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या सादृश्य का अंतर्भाव इनमें हो सकता है। अगर इनमें हो जाएगा तो मैं उसको पृथक पदार्थ नहीं मानूंगा, अगर नहीं होगा तब उसे पृथक पदार्थ मानना पड़ेगा। तो कहते हैं पहले अभाव में चेक कर लें आप। तो सादृश्य जो है ये अभाव में इसका अंतर्भाव नहीं सकता, क्योंकि सादृश्य तो हमेशा भावात्मक प्रतीत होता है। सिंहो माडवका में सिंह बच्चा शेर के समान है, यहाँ भावात्मक प्रतीति हो रही है ना, अभाव की फीलिंग तो आ नहीं रही है। तो सादृश्य जो है वह भावात्मक प्रतीति है, इसलिए इसका अंतर्भाव अभाव में नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, अभाव में नहीं करें, 6 भाव पदार्थ हैं उनमें कर लें। तो कहते हैं भाई देखिए, इनमें से जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव हैं, यहां भी इनका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो सादृश्य नाम का धर्म है, सादृश्य नाम का पदार्थ है, ये क्या है, ये सामान्य में भी रहता है। और नैयायिकों का यह नियम है कि जो सामान्य या जाति है उसमें कोई धर्म नहीं रहता है। सामान्य या जाति में कोई नहीं रहता है। सामान्य स्वयं जो है वह द्रव्य गुण और कर्म में रहता है, लेकिन सामान्य में कोई और नहीं रहता है, ठीक है ना। सामान्य वो किसी का आधार नहीं है। स्पष्ट है ये? तो चूंकि सादृश्य जो है वह भाव पदार्थ होते हुए सामान्य में भी रहता है, इसलिए जो है अब उसको पृथक पदार्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है कि भाई सामान्य में कोई अन्य पदार्थ या कोई अन्य धर्म नहीं रहता है। जो द्रव्यादि भाव पदार्थ हैं ये सामान्य पर नहीं रहते, इसलिए सामान्य वृत्ति होने के कारण जो सादृश्य है वो भाव पदार्थों से बहिर्भूत हो जाता है, इसलिए उसको भी 7 पदार्थों से भिन्न पदार्थ के रूप में मानना चाहिए। तो ये जो है मीमांसकों का पूर्व पक्ष है कि इन्हें पृथक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, शक्ति को भी और सादृश्य को भी। अब विश्वनाथ जो है इसका खंडन प्रस्तुत करते हैं। पहले शक्ति का खंडन करते हैं। ना मन्याद्य भाव विशिष्ट वहन्यादेर दाहादिकं प्रति स्वातंत्रेण मन्य भावादेरेव हेतुत्वं कल्प्यते। विश्वनाथ कहते हैं कि भाई देखिए, किसी भी कार्य के सिंपल लॉजिक उनका क्या है कि कार्य जब भी होता है तो उसके लिए कई कारण होते हैं।
यदि आप कारणों की संख्या का गणन करेंगे तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, अनंत कारणों का आपको गणन पर, साधारण कारण, असाधारण कारण, फिर असाधारण कारण के 3 तरह के, तो बहुत सारे कारण आपको मानने पड़ेंगे इस तरह से। लेकिन हमें क्या है, लाघव रखना चाहिए और कार्य के प्रति उन्हीं को कारण स्वीकार करना चाहिए जिनका होना बिल्कुल नेसेसरी है। ठीक है, तो वे जो क्लिप्त वृत्ति धर्म है, यानी जिनके ना होने पर कार्य नहीं ही हो सकता है, उन्हीं को कारण के समूह में रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें कारण कोश से बाहर कर देना चाहिए। तो इसलिए जो है कारणों की संख्या को कम से कम रखना चाहिए, लाघव रखना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई देखिए, यहाँ वहनी और दाह का जो आपने एग्जाम्पल दिया कि वहनी दाह को उत्पन्न करती है, किंतु चंद्रकांत मणि के होने पर वह दाह क्रिया नहीं कर पाती है, इसलिए शक्ति को एक पृथक पदार्थ मानना चाहिए। वहां मेरा तर्क ये है कि अगर आप शक्ति को माने बिना भी कार्य कारण भाव में एक ऐसा परिष्कार कर लें जिस परिष्कार के कारण शक्ति को पृथक पदार्थ ना मानना पड़े, तो आपको एक अतिरिक्त कारण नहीं मानना पड़ेगा। तो वो ये परिष्कार करते हैं और वो आइडिया देते हैं कि भाई देखिए, कार्य के प्रति प्रतिबंधता भाव कारण होता है। जब भी कोई कार्य होगा तो अगर प्रतिबंधक होगा तो कार्य नहीं हो पाएगा। प्रतिबंधक का ना होना कार्य के प्रति कार्य के होने में सहायक होगा। ऐसे ही दाह के प्रति मणि प्रतिबंधक है। आपकी समस्या तो यही है ना, चंद्रकांत मणि के होने पर दाह क्यों नहीं होता जबकि वहनी विद्यमान होती है। कहते हैं सिंपल लॉजिक है, आप थोड़ा सा कार्य कारण भाव में परिवर्तन कर लें। आप क्या है, मन्य भाव को कारण मान लें या मन्या भाव विशिष्ट वहनी को कारण मान लें। पहले आपने माना था कि वहनी दाह का कारण है, अब आप क्या करें, इस रूल में थोड़ा सा चेंज ले आए और वो चेंज ले आए, आप ये कह दें मन्या भाव विशिष्ट वहनी दाह का कारण, यानी केवल वहनी दाह का कारण नहीं है। परिष्कार कर लिया हमने, प्रतिबंधक मन्या भाव विशिष्ट वहनी दाह का कारण है। अब आपकी जो समस्या थी कि चंद्रकांत मणि के होने पर दाह क्यों नहीं होता है, ये सॉल्व हो गई। क्योंकि जब चंद्रकांत मणि विद्यमान है तब मन्या भाव विशिष्ट वहनी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मणि है। तो जब कारण ही नहीं तो कार्य क्यों होगा, कार्य तो तभी होगा जब कारण होगा। तो इसलिए जो है शक्ति को एक पृथक पदार्थ मानने की बजाय यदि आप कारण में परिष्कार कर लें, कारण के स्वरूप में परिष्कार कर लें और केवल वहनी को दाह का कारण न मानकर मन्या भाव विशिष्ट वहनी को दाह का कारण मान लें या स्वतंत्र रूप से मन्या भाव को कारण मान लें, तो भी जो है इस व्यवस्था का उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि जहां मणि है वहां मन्या भाव रूप कारण नहीं है, इसलिए दाह नहीं होता है। और ऐसा करने से जो है आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। आप अगर ये जो है प्रभाकर ये तर्क करने लगे कि भाई हम इसको क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर गौरव दोष है। देखिए, दो कारण मान लिया आपने, मन्या भाव विशिष्ट वहनी को कारण मान लिया जाए या स्वतंत्र रूप से मन्या भाव को कारण मान लिया जाए, तो एक ही कार्य के प्रति दो कारण मान लिया आपने और ये गौरव दोष होगा। प्रभाकर कहेंगे भाई इसकी बजाय आप शक्ति को ही अतिरिक्त पदार्थ मान लें, तो आप गौरव ने लाघव हो जाएगा वहां पर। तो ऐसी अगर ऐसा अगर पूर्व पक्ष हो तो विश्वनाथ कहते हैं नहीं, प्रभाकर के मत में अधिक गौरव है। कैसे? उन्होंने कहा कि भाई देखिए, यदि हम शक्ति के सिद्धांत को स्वीकार कर लें कि वहन के अतिरिक्त एक दाहकता शक्ति होती है जिससे दाहक क्रिया होती है, तो हमें क्या होगा, उसमें अनंत कल्पनाएं करनी पड़ेगी। कैसे? सपोज वहनी है, उससे दाह क्रिया हो रही है, ठीक है, वहनी में दाहानुकूला शक्ति है, उससे दाह क्रिया हो रही है, पहला केस। केस 2, हम वहनी के समीप चंद्रकांत मणि ले आए, अब इससे क्या हुआ, दाह क्रिया नहीं होगी, तो होगा क्या, आपने बताया कि चंद्रकांत मणि दाह क्रिया का ध्वंस कर देगी या दाह क्रिया का प्रतिबंधित कर देगी, तो वहां शक्ति क्या है, उसका ध्वंस हो गया, शक्ति नष्ट हो गई, तभी तो दाह नहीं हो रहा है। इक्वेशन 2। तीसरी, हमने चंद्रकांत मणि हटा दी, अब फिर से दाह क्रिया होने लगी, यानी दाहकता शक्ति फिर से उत्पन्न होने लगी,
इक्वेशन 4 हम फिर से चंद्रकांत मणि ले आए, फिर दाह क्रिया प्रतिबंधित हो गई, शक्ति प्रतिबंधित हो गई। ऐसे ही हम बार बार जो है चंद्रकांत मणि को लाते रहेंगे, हटाते रहेंगे, तो बार बार आपको क्या है, शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का नष्ट होना, यानी शक्ति का प्राग भाव, शक्ति का प्रध्वंसा भाव, ये स्वीकार करना पड़ेगा और ये अनंत टर्म्स तक स्वीकार करना पड़ेगा। जितनी बार आप लाएंगे हटाएंगे। तो इस मत में अधिक गौरव है, यानी शक्ति को दाह क्रिया का कारण मानने वाले मत में गौरव ज्यादा है। इसकी बजाय आप मन्या भाव विशिष्ट वहनी को कारण जब मान लेते हैं तो फिर जो है वो दाह क्रिया को उपपन्न कर देता है और उसमें गौरव दोष भी नहीं आता है। तो यही बात उन्होंने कही, अनेनेव सामंजस्य, चंद्रकांत मन्या भाव या मन्या भाव को वहनी का कारण मान लेने से सामंजस्य हो जाता है, यानी वहनी और दाह में जो समस्या आ रही थी कि चंद्रकांत मणि के होने पर दाह क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दूसरी तरफ आप गौरव से बुझाते हैं, अनंत शक्ति प्रादुर्भाव प्राग भाव ध्वंस कल्पना अनौचित्यात्, क्योंकि जब इसी सिद्धांत को मान लेने पर आप जो है शक्ति के अनंत प्राग भाव और अनंत प्रध्वंस से बच जाते हैं, उनको आपको स्वीकार नहीं करना पड़ता है। तो इस सिद्धांत में लाघव है। अब प्रभाकर फिर एक समस्या उत्पन्न करते हैं कि चलिए अच्छा ठीक है, हमने ये मान लिया कि भाई देखिए अब केवल वहनी दाह का कारण नहीं है, मन्या भाव विशिष्ट वहनी दाह का कारण है। ठीक है, ये हो गया दाह के प्रति कारणता। प्रभाकर कहते हैं ठीक है, तीसरी मैं एक जो है आपको स्थिति बताता हूं कि वहनी है, चंद्रकांत मणि है और उत्तेजक मणि है, सूर्यकांत मणि भी है, तो यहां भी दाह क्रिया होती है। ठीक है, अब आपने जो कारण कारण भाव निश्चित किया था उसके अनुसार यहां दाह नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि दाह के प्रति कारण क्या मान लिया नैयायिक ने, चंद्रकांत मन्या भाव विशिष्ट वहनी को कारण मान लिया। वो यहां पर नहीं है। इस स्थल पर यानी जहां पर वहनी है, चंद्रकांत मणि भी है और सूर्यकांत मणि भी है, वहां भी दाह हो रहा है। अब यहाँ क्या हुआ, व्यभिचार हो गया, बिना कारण के कार्य हो रहा है। दाह रूप कार्य का कारण क्या निश्चित किया नैयायिक ने, चंद्रकांत मन्या भाव विशिष्ट वहनी। लेकिन इस स्थल पर चंद्रकांत मन्या भाव विशिष्ट वहनी तो है नहीं, या तो चंद्रकांत मणि का सद्भाव है, फिर भी दाह हो रहा है, तो फिर से समस्या उत्पन्न हो गई, दाह कैसे हो रहा है। तो विश्वनाथ कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी समस्या आती है तो फिर से हम कारण में थोड़ा सा परिष्कार कर लेंगे। हम क्या करेंगे, उत्तेजका भाव विशिष्ट मन्या भाव को कारण मान लेंगे। ठीक है, जहां पर दोनों मणियों का अभाव, सिंपल, जहां पर दोनों मणियों का अभाव, यानी केवल प्रतिबंधक मन्या भाव को वहनी का कारण न मानकर उत्तेजका भाव विशिष्ट प्रतिबंधक मन्या भाव को कारण मान। अब जो स्थल आपने बताया था कि जहां चंद्रकांत मणि भी और सूर्यकांत मणि भी, वहां दाह हो रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा वहां कारण है उत्तेजक विशिष्ट मणि के रहने के कारण उत्तेजका भाव विशिष्ट मणि रूप प्रतिबंधक नहीं है, तो दाह की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं है, दाह हो जाएगा। ये हुआ जो है शक्ति के अतिरिक्त पदार्थत्व का निराश। सादृश्य के लिए उनका उत्तर क्या है, सादृश्यम अपि न पदार्थांतरम। इसी तरह से सादृश्य को भी पृथक पदार्थ नहीं मानना चाहिए, अपितु तदभिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्म। तुमने कहा सादृश्य की परिभाषा क्या है, तदभिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम। तदभिन्नत्वे सति, जो दो धर्मी होते हैं, तो धर्मी से, उस धर्मी से भिन्न होते हुए, तदगत माने उसमें विद्यमान रहने वाले, भूयो माने एक से अधिक धर्मों से युक्त होना ही सादृश्य है। दो धर्मी है,
दो धर्मियों में, दोनों धर्मी दूसरे से पृथक होते हैं, तो एक दूसरे से पृथक धर्मियों में जो भूयो धर्मवत्ता है, जो कॉमन धर्म है, वही उनके मध्य का सादृश्य होता है। ठीक है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, चंद्र भिन्नत्वे सती चंद्रगत आह्लादकत्वादिमत्वम मुखे चंद्र सादृश्य में। जब हम कहते हैं मुख चंद्र सदृश या मुख चंद्र, तो क्या किया है भाई, देखिए चंद्र भिन्न, मुख को हमने कहा चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के सदृश है। तो यहाँ क्या है, मुख क्या है, चंद्रमा से भिन्न है, मुख और चंद्रमा दोनों पृथक पृथक धर्मी है। तो तद भिन्न सती तदगत भूयो धर्मोत्तम, उसमें रहने वाले जो भूय धर्म है, अब चंद्रमा में जो रहने वाला आह्लाद, जैसे उनका आह्लादकत्व आदि, आह्लादकत्व, वर्तुलत्व, साहित्य, तेजसत्व, ये सभी जो है, इन सभी धर्मों से युक्त होना, ये दोनों में कॉमन है, और यही जो है उनके मध्य का सादृश्य है। तो सादृश्य क्या है, वह कोई पृथक पदार्थ नहीं है, अपितु वह दो धर्मियों में जो पृथक पृथक हैं, पृथक पृथक दो धर्मियों में रहने वाला साधारण धर्म है। तो ये तो एक प्रकार का गुण है, सादृश्य जो है वो कोई पृथक पदार्थ ना होकर गुण है, वो इसका आप अंतर्भाव गुण में कर सकते हैं, इसलिए इसको पृथक पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। अपशक्ति और सादृश्य के अतिरिक्त पदार्थत्व का खंडन करने के बाद अब क्रम से पदार्थों का निरूपण करते हैं। सबसे पहले जो है द्रव्य, क्योंकि पहला पदार्थ है द्रव्य, इसलिए द्रव्य का जो है विभाजन करते हैं। द्रव्याणि विभजिते क्षेति अप तेजो मरुद व्योम काल दिग्देहिनो मनः द्रव्याणि। द्रव्य जो है वे 9 हैं, क्षिति, आपः, तेज, मरुद यानी वायु, व्योम, काल, दिक, देही यानी आत्मा, और मन, ये 9 द्रव्य हैं। इनको एक्सप्लेन करते हैं विश्वनाथ। क्षिति ही पृथ्वी, क्षिति का अर्थ है पृथ्वी। देखिए क्षिति शब्द वैसे पृथ्वी के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विश्वनाथ ने फिर भी किया, क्योंकि यदि क्षिति शब्द का एक दूसरा अर्थ क्षय भी है। क्रियाम 3 प्रत्यय से जब हम 3 प्रत्यय करके क्षिति निष्पन्न करते हैं तो क्षीयते इति क्षिति है, जिसका क्षय होता हो वो क्षिति है। तो यहाँ चूंकि वो अर्थ अभिप्रेत नहीं है, क्षय रूप अर्थ अभिप्रेत नहीं है, क्षिति का अर्थ हमें पृथ्वी अभिप्रेत है, इसलिए उन्होंने कहा भाई क्षिति का अर्थ पृथ्वी है। आपह जलानी, इसी तरह से अप शब्द जो है वह भी अन्य अर्थ का वाचक है, किंतु प्रकृति में उसका उपयोगी अर्थ जो है वो जल है, इसलिए आप शब्द से यहाँ पर जल का अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। तेजः वहनी, तेज यहाँ वहनी के रूप में उसका अर्थ लिया जाना चाहिए, क्योंकि तेज का एक अर्थ जो है वो प्रताप भी होता है, भाई चेहरे पर बहुत तेज है, ये बहुत तेजस्वी है, तो वो तेज जो है वो जो प्रताप अर्थ में है वो भिन्न होता है, कोई वो अर्थ ग्रहण न कर ले, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, पदार्थ द्रव्य के निरूपण प्रसंग में तेज का अर्थ है वहनी। मरुत वायु, मरुत वायु इसलिए क्योंकि मरुत जो है देवता भी हैं, वैदिक देवता भी हैं, मरुत सूक्त आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ जो है उन देवता का जो है वो कथन नहीं किया जा रहा है, पदार्थ जो है द्रव्य, मरुत द्रव्य का कथन किया जा रहा है जो कि वायु है, इसलिए मरुत का व्याख्यान वायु के रूप में है। व्योम आकाश, व्योम शब्द जो है वो ब्रह्म का भी वाचक है, उपनिषदों में जो है व्योम जो है वो ब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, तो वो अर्थ कोई यहाँ गृहित ना करने लगे, इसलिए उनका नहीं, व्योम का अर्थ जो है वो आकाश है। काला समय, काल जो है वो यमराज के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो कोई जो है यमराज अर्थ ना ले ले काल शब्द का, उनका नहीं, काल शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर समय है। दिक आशा, जो दिक पद है उसका अर्थ जो है वो आशा है, क्योंकि दिक शब्द जो है वो दान का भी वाचक है। दिस अतिसर्जने धातु से अगर हम दिक शब्द निष्पन्न करें तो दान अर्थ हो जाता है उसका। तो दिक शब्द का
जो है दान अर्थ न ग्रहण कर लें, इसलिए यहाँ पर उसे आशा, आशा का अर्थ दिशा, आस्ते अस्मिन्निति आशा। देही आत्मा, देही का आप जो है विग्रह करेंगे, देह अस्यास्ति देही, जो देह विशिष्ट पदार्थ है वो देही है। अब देह विशिष्ट पदार्थ जो है वो देहावयव भी हो सकते हैं, जो हस्तपादादि अवयव हैं वो भी देह विशिष्ट हैं, उन्हीं में देह रहती है। तो कोई वो अर्थ ग्रहण ना कर ले, इन्होंने कहा नहीं, देही का अर्थ जो है वो है आत्मा। और मन एता, मन जो है बहुत सुस्पष्ट था, मन के लिए कोई भिन्न पृथक अर्थ जो है इतना प्रसिद्ध नहीं है कि आप उसका ग्रहण करें, इसलिए मन के लिए कोई दूसरा अर्थ उन्होंने नहीं दिया। तो ये जो है एतानी द्रव्याणि, ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। अब अगला विषय आता है द्रव्यत्व जाति की सिद्धि। द्रव्यत्व जाति की सिद्धि, ठीक है। द्रव्यत्व जाति की सिद्धि से पहले हम कुछ एक बातें जो कि सिद्धि में उनका प्रयोग होगा, कुछ पारिभाषिक शब्द और भाषा में उनका कथन कैसे करना है, निरूपण कैसे करना है, इसका एक रफली आइडिया हम जो है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हमें आसानी होगी जो है उसकी सिद्धि में जो शब्द प्रयुक्त होंगे या जो हम अनुमान प्रदर्शित करेंगे, तो वो अनुमान जो है ताकि आप भी जो है उन वाक्यों का निरूपण करने में समर्थ हो पाए। सबसे पहला चीज है, हमें जानते हैं कि न्याय जो है वो द्वैतवादी दर्शन है। समस्त जगत को जो है वह धर्म और धर्मी के रूप से देखता है, ठीक है। धर्म धर्मी, और धर्म और धर्मी में भी धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म का अर्थ क्या है? ध्रियते तिष्ठति वर्तते इति धर्म, जो रहता है वही धर्म है, जो किसी में रहता है वही धर्म है। धर्म यानी जो लोकेटेड है, और धर्म जिसमें रहता है, धर्मो अस्यास्ति इति धर्मी, उसको हम धर्मी कहते हैं, ठीक है। तो एक बात बहुत ही सुस्पष्ट है कि धर्म कोई भी हो सकता है। धर्म से ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक धर्म होगा जो हमेशा किसी न किसी धर्मी में वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे घट है, तो घट में न्याय के अनुसार घटत्व रहता है, ठीक है। तो घटत्व क्या है? वो घट का धर्म है। घट क्या है? उसका धर्मी हो गया, धर्म धर्मी स्वरूप में, ठीक है। जो वस्तु कहीं पर रहती है वो धर्म कहलाने लगेगी, और जिसमें रहेगी वो धर्मी कहलाने लगेगा, ठीक है। जैसे आप क्या है? घर में रहते हैं, मकान में रहते हैं। तो घर क्या है? वो आपके रहने का आश्रय है, आधार है। इसलिए क्या है? घर क्या है? वो धर्मी है, और आप उसके लिए धर्म है। जैसे पुस्तक मेज पर है, ठीक है। पुस्तक और मेज में क्या है? पुस्तक रहती है और मेज पर रहती है। तो जो रहता है वो धर्म है, तो पुस्तक धर्म हो जाएगा, और मेज क्या है? वो उसका धर्मी हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ पर आपने निश्चित कर लिया कि भाई मेज धर्मी है, पुस्तक धर्म है। अब ये बदल भी सकता है। मेज क्या है? वो भूतल पर है, तो उस केस में क्या है? अब मेज धर्म हो गया और भूतल धर्मी हो गया। स्पष्ट है ना? धर्म और धर्मी में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो एक बार धर्म हो जाए वो धर्म ही बना रहे। धर्म धर्मी भी हो सकता है और धर्मी धर्म भी हो सकता है। देखना हमें यह है कि कौन रह रहा है और कहाँ रह रहा है। जो रह रहा होगा किसी दूसरे में, किसी दूसरे आधार में, किसी दूसरे आश्रय में, वो धर्म कहलाने लगेगा, और जो आश्रय प्रदान करेगा, जिसके आश्रय में कोई रहेगा, वो धर्मी कहलाने लगेगा। धर्म जो है ये 2 तरह का होता है, समवेत धर्म और आहित धर्म। समवेत यानी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, और आहित यानी कॉन्टेक्सचुअल प्रॉपर्टी, सर्कमस्टेंशियल प्रॉपर्टी। किसी भी वस्तु के वे धर्म जो उसमें नित्य विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, उनको हम समवेत धर्म कहते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे अग्नि है, अग्नि में उष्णता है,
उष्णता उसका समवेत धर्म है, क्योंकि अग्नि कहीं भी हो, किसी भी काल में हो, वो हमेशा उष्ण होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अग्नि शीतल हो, अग्नि उष्ण ही होती है। इसलिए उष्णता उसका एक ऐसा धर्म है जो उसमें नित्य विद्यमान रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है। इसलिए उष्णता को हम समवेत धर्म कहते हैं, या घट में घटत्व है, पट में पटत्व है, ये समवेत धर्म है उसका। आहृत धर्म क्या होता है, जैसे उसी वहनी को हम देखें, जैसे गैस का उपयोग करते हैं हम लोग, तो जब गैस जो है वो फुल होती है, सिलेंडर फुल होता है, तो उसकी जो लौ देखें अगर आप बर्नर की, तो वो क्या है, ब्लू होती है। लेकिन जैसे गैस खत्म होने लगती है, अंतिम सिलेंडर समाप्ति की ओर आ जाता है, तो आप देखें कि ना वो लाल लाल हो जाती है, बर्नर से जो लौ निकलती है वो क्या है, लाल हो जाती है। तो ये जो कलर का चेंज है, ये क्या है, ये परिवर्तित हो गया। वहनी में पहले जो नीला कलर था, अब वो लाल कलर हो गया। तो ये ऐसा धर्म है जो बदल रहा है, कॉन्टेक्सचुअल है। इसलिए इसको हम क्या है, आहृत धर्म कहते हैं, परिवर्तित होने वाला धर्म कहते हैं। दूसरा उदाहरण आपने, जैसे हम लोग हैं, हम क्या हैं, मनुष्य हैं, ठीक है। तो हम मनुष्य हैं, इसका कारण क्या है कि हम में मनुष्यत्व है। न्याय के नजरिए से मनुष्यत्व क्या है, ये एक ऐसा धर्म है जो हम सब में पाया जाता है, सारे मनुष्यों में पाया जाता है, और ये जो है हम में हमेशा पाया जाएगा। इसलिए ये हमारा नित्य धर्म है। लेकिन हम ही में क्या है, हम देखें, जब हम पढ़ने का काम करते हैं तो हम पाठक कहलाने लगते हैं, जब हम लिखने का काम करते हैं तो हमें लेखक कहा जाने लगता है, खाना बनाने का काम करते हैं तो हम पाचक कहते हैं। तो कतिपय स्थिति विशेष में हमारे जो नाम है, हमारी जो स्थिति है, हमारी जो पोजीशन है, वो बदलती रहती है, पृथक पृथक धर्म हम में आने लगते हैं। तो ये सभी धर्म क्या हैं, ये सर्कमस्टेंशियल है, ये हमारे साथ नित्य नहीं है। पाठक हम तभी तक हैं जब तक पढ़ रहे हैं, लेखक हम तभी तक हैं जब तक लिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये चेंज होते रहते हैं। तो वे धर्म जो चेंज होते रहते हैं, बदलते हैं, सर्कमस्टेंशियल होते हैं, कॉन्टेक्सचुअल होते हैं, वे आहृत धर्म कहलाते हैं। तो एक तो ये है कि धर्म धर्मी आपको पहचानना आ जाए। धर्म क्या है, जो कहीं रहे, जियते तिष्ठति वर्तते। धर्मी क्या है, जिसमें कोई वस्तु रहे। दूसरी चीज है, जब कहीं पर रहा जा रहा है, ठीक है, तो जो रहने का आधार है, आश्रय है, जहां पर कोई वस्तु रहती है, जैसे पुस्तक जो है वो मेज पर रखी है, तो उसको हम दूसरी तरह से कहें कि पुस्तक जो है, मेज उसका आधार है ना। पुस्तक मेज पर है, इसका अर्थ है मेज पुस्तक का आधार है। तो मेज क्या है, वो आधार कहलाएगी, और उस दृष्टि से पुस्तक क्या है, वो आधेय हो जाएगी। जो आधार में रहता है उसी को आधेय कहते हैं। तो पुस्तक क्या है, वो आधेय हो गई। तो आधार आधेय भाव, यानी धर्म और धर्मी के मध्य क्या है, आधार आधेय भाव होता है। धर्मी क्या है, वह आधेय आधार होता है, धर्म क्या है, आधेय होता है। ठीक है, स्पष्ट है। अब न्याय के अनुसार जब कोई धर्म कहीं धर्मी में रहता है, तो उसको प्रदर्शित जब हम करते हैं भाषा में, तो जो समवेत धर्म है उनके लिए तो त्वा का प्रयोग किया जाता है। जैसे घट में घटत्व, पट में पटत्व, नित्य धर्मों को प्रदर्शित करने के लिए हम त्वा का प्रयोग करते हैं। और जो कॉन्टेक्सचुअल प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे आधार के लिए आधारता, आधार में क्या रहता है, आधारता। कारण में कारणता, आधेय में आधेयता, विषय में विषयता, विषयी में विषयिता। तो ये सभी क्या है, कॉन्टेक्सचुअल प्रॉपर्टीज। कॉन्टेक्सचुअल प्रॉपर्टीज को हम ता लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो जो आधार होगा उसमें आधारता रहेगी, जो आधेय होगा उसमें आधेयता रहेगी। एक ये चीज, आधारता आधेयता। दूसरी ये चीज कि आधार और आधेय जो होते हैं वो एक दूसरे के निरूपक होते हैं। इनके मध्य जो है एक निरूप्य निरूपक भाव होता है, ये एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आधार का शब्द जैसे उच्चारित होगा, आधार का जिक्र आएगा,
तो तुरंत होगा भाई किसका आधार, तो तुरंत जो है आधेय का जिक्र हो जाएगा। आधेय की चर्चा आएगी तो होगा भाई आधार। जैसे पिता पुत्र है, ठीक है, पिता पुत्र, पुत्र शब्द जैसे आप कहेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भाई पुत्र वही है जिसका कोई पिता है। पिता शब्द ऐसे कहते, पिता शब्द कहते ही ना पुत्र की आकांक्षा हो जाएगी, पिता वही है जिसका पुत्र है ना। तो पिता पुत्र क्या है, वो एक दूसरे को निरूपित करते हैं। पुत्र पिता से निरूपित होता है, पिता पुत्र से निरूपित होता है, पहचान कराते हैं दोनों एक दूसरे है। तो इसको जो है नब्बे न्याय की भाषा में हम निरूप्य निरूपक कहते हैं। निरूप, डिटर्मिनेशन, ये एक दूसरे को डिटरमाइन करते हैं। आधारता और आधेयता एक दूसरे को निर्धारित। तो आप इसको भाषा में अगर कहना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, आधेयता के लिए, आधेयता कैसी होती है, आधारता निरूपित आधेयता, है ना। और आधारता के लिए अगर हम कहना चाहें तो आधेयता निरूपित आधारता, ठीक है। जैसे पुत्र पिता के केस में पुत्रत्व निरूपित पितृत्व या पितृत्व निरूपित पुत्रत्व। तो नब्बे ने जब इसे भाषा में कहता है उसी को, तो वो इसके लिए ऐसी शब्दावली जोड़ देता है। तो ऐसे ही आधार और आधेय को प्रदर्शित करने के लिए निरूप्य निरूपक भाव का प्रयोग किया जाता है। और उसको भाषा में वो कैसा कहेगा, आधारता अगर बतानी हुई तो हम आधेयता निरूपित आधारता कहेंगे। अगर हमें आधेयता बतानी है तो हम आधारता से चलेंगे, आधारता निरूपित आधेयता। अब अगर हमें ये कहना हो भाषा में कि भूतल पर घट विद्यमान है, भूतले घटः, ये सिंपल वाक्य है जिसका अर्थ आपको ये समझ है कि भाई एक घट नाम का पदार्थ है जो भूतल पर रखा हुआ है। इसी को अगर आप नब्बे न्यायिक के अनुसार कहना चाहें, घट कैसा है, भूतल कैसा है, तो आधारता आधेयता का प्रयोग करते हैं। सब हम सबसे पहले पहचानेंगे कि आधार कौन है, आधेय कौन है। भूतल और घट में हमने देखा कि चूंकि घट जो है वह भूतल पर विद्यमान है, इसलिए घट क्या है, वो आधेय है। भूतल जो है वो चूंकि आधार है घट का, इसलिए वो आधार कहलाएगा। तो घट आधेय है, भूतल आधार है। अब हम इसको ऐसे कहेंगे कि भाई घट कहता है भूतल निष्ठ आधारता निरूपित आधेयतावान घटा। घट आधेय है तो हमने कहा भाई आधेयतावान घटा। अब चूंकि आधेयता अकेले प्रयोग नहीं हो सकती, आधेयता बताने के लिए आधारता बताना जरूरी है। वो आधारता किसके पास है, तो भूतल में है, इसलिए हम कहेंगे भूतल निष्ठ आधारता निरूपित आधेयतावान घटा। अगर हमें भूतल को बताना हो ऐसे ही भूतल में, तो हम देखेंगे भूतल क्या है, भूतल आधार है, इसलिए उसमें आधारता रहेगी। तो भूतल क्या है, आधारतावत है। आधारता बताने के लिए हमें आधेयता को बताना पड़ेगा। आधेयता कहाँ है, तो घट में है। हम कैसे कहेंगे, घट निष्ठ आधेयता निरूपित आधारतावत भूतलम। घट निष्ठ आधेयता निरूपित आधारतावत भूतलम। बात वही है, लेकिन भाषा पे परिवर्तन हो गया। सिंपल भाषा में भूतले घटा है, नब्बे न्याय की भाषा में वही क्या हो गया, भूतले घटा क्या हो गया, भूतल निष्ठ आधारता निरूपित आधेयतावान घटा। या अगर हम भूतल को बताना चाहें तो हम कहेंगे घट निष्ठ आधेयता निरूपित आधारतावत भूतलम। तो ये हुआ आधेयता, आधारता, और इनको जो है वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। आधेयता बतानी होगी तो हम आधारता से चलेंगे, आधारता बतानी होगी तो हम आधेयता से चलेंगे, और कौन सा धर्म कहाँ किसमें रह रहा है उस धर्म को बताते हुए चलेंगे। एक तीसरी चीज है अवच्छेदक। अवच्छेदक शब्द का भी प्रयोग प्रायशः होगा। अवच्छेदक जो है वो डिलिमिटिंग फैक्टर है, नियंत्रक जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे घर में नल से पानी आता है, पाइप से पानी आता है। अगर हम नल के नीचे कोई पात्र ना रखें, पानी बह जाएगा,
लेकिन जब हम नल के नीचे कोई पात्र रख देते हैं, हमने बाल्टी रख दी, तो अब बाल्टी जो है उसने क्या किया, जल को धारित कर लिया, है ना, जल को बहने नहीं दिया, जल को उसने इकट्ठा कर दिया, रोक दिया, नियंत्रित कर दिया। यही है अवच्छिन्न कर देना। बाल्टी क्या है, वो अवच्छेदक हो गई जल के लिए, डिलिमिट कर दिया उसने, जल को बहने नहीं दिया, डिलिमिट कर दिया। तो ये जो डिलिमिटिंग फैक्टर है, डिमिलिटिंग क्वालिटी है, उसी को नव्य न्याय में अवच्छेदक कहते हैं। अन्यूना अनतिरिक्त वृत्ति धर्म जो है वो अवच्छेदक कहलाता है। धर्मी में रहने वाला वो धर्म जो अन्यूना अनतिरिक्त वृत्ति होता है, यानी धर्मी के संपूर्ण में विद्यमान रहता है, अतिरिक्त में नहीं रहता और न्यून भाग में भी नहीं रहता है, उसको हम अवच्छेदक कहते हैं, डिलिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे घट है, घट में घटत्व है। अब घटत्व क्या है, यह संपूर्ण घट में विद्यमान रहता है, ऐसा नहीं घट के किसी एक हिस्से में रहे और दूसरे हिस्से में ना रहे, या ऐसा भी नहीं कि वो घट से बाहर किसी और में रहे, पट इत्यादि में रहे। तो ये क्या है, ऐसा धर्म है जो अन्यूनातिरिक्त वृत्ति है। तो इसको हम कह सकते हैं कि घटत्व क्या है, वो घट का अवच्छेदक धर्म है। ठीक है, घटत्व क्या है, वो अवच्छेदक धर्म है, और घट क्या है, घटत्व से अवच्छिन्न है। इसलिए घट को कहना हो तो हम ये भी कह सकते हैं घटत्वावच्छिन्न घटः। घटः अर्थात घटत्वावच्छिन्न घटः। घट कौन है, वह जो घटत्व धर्म से अवच्छिन्न है। पट पटत्वावच्छिन्न पटः। अवच्छेदक जो है, ये दो मुख्य अवच्छेदक होते हैं। ठीक है, संबंध और धर्म। संबंध और धर्म, जहां भी अवच्छेदन हो रहा होगा उसका एक संबंध होगा और उसका एक जो है धर्म होगा। ठीक है, जैसे बाल्टी और पानी के उदाहरण में आपने पानी और बाल्टी के लिए, तो बाल्टी में पानी जो है वो किस संबंध से है, संयोग संबंध से। तो जो अवच्छेदक संबंध है वो क्या है, संयोग संबंध। यानी आप कह सकते हैं कि बाल्टी में विद्यमान पानी संयोग संबंध से अवच्छिन्न है। संयोग संबंध अवच्छिन्न जल बाल्टी में है। और दूसरा, जल का जो अवच्छेदक धर्म है वो असाधारण धर्म, जो जिसके कारण जल जल है, जिसको हम जलत्व कहते हैं, तो वो जो है उसका धर्म हो गया। तो अवच्छेदक जो है, प्रत्येक जो धर्मी है उसके दो दो अवच्छेदक हैं, एक संबंध होता है और एक उसका धर्म होता है मुख्य रूप से। उसके अलावा देश काल इत्यादि भी उसके अवच्छेदक हुआ करते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु किसी एक देश विशेष में ही पाई जाती है तो देश भी उसका अवच्छेदक हो गया। जैसे कश्मीरी सेब है, तो कश्मीरी सेब क्या है, अभी कश्मीर में ही उत्पन्न होगा, तो कश्मीर देश क्या है, वैसे सेबों का अवच्छेदक धर्म है। कोई वस्तु अगर किसी काल विशेष में ही होती है, ठीक है, जैसे आम है, तो ये हुआ भाई ये सीजन किसी एक सीजन में होता है, वसंत में मान लिया होता है, तो वसंत काल उसका अवच्छेदक हो गया। कोयल का कूकती है तो वसंत काल में है, तो वसंत काल भी उसका अवच्छेदक हो गया। तो टाइम भी अवच्छेदक हो सकता है। किंतु मुख्यता क्या है, धर्म और देश जो है, धर्म और संबंध, ये दो मुख्य अवच्छेदक होते हैं। और एक और नियम है कि भाई जो यस्य अवच्छेदको भवति स तदवच्छिन्नो भवति, जो जिसका अवच्छेदक होगा वो उससे अवच्छिन्न भी होगा। जैसे घट घटत्व है, घटत्व जो है वो, घट क्या है, घटत्व से अवच्छिन्न है, घटत्व अवच्छेदक धर्म है। इसका अर्थ है कि घट जो है वो उससे अवच्छिन्न हो, घटत्व जहां रहेगा उसको अवच्छेदित कर देगा, इसलिए वो जो है अवच्छिन्न हो जाएगा। तो घट अवच्छिन्न है, घटत्व उसका अवच्छेदक है। अब इस जो है बैकग्राउंड के साथ अगला जो विषय है, द्रव्यत्व जाति की सिद्धि। ये होता है कि भाई ये जो आपने बताया कि द्रव्य 9 है, पृथ्वी अब तेज वायु इत्यादि, तो ये जो पृथ्वी द्रव्य है, तेज द्रव्य है, आपह द्रव्य है, मरुत द्रव्य है, व्योम द्रव्य है,
द्रव्य 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 द्रव्य, हम इनको द्रव्य कैसे कह सकते हैं, ये द्रव्य कैसे कहलाएंगे? तो नैयायिक आएगा कि भाई देखिए हम ऐसे कहते हैं क्योंकि ये इनमें द्रव्यत्व रहता है। जैसे हम घट कहते हैं क्यों, क्योंकि उसमें घटत्व रहता है, धर्म और धर्मी भाव से हम पदार्थ को कहते हैं। तो ऐसे ही इनको हम द्रव्य कहेंगे क्योंकि इनमें द्रव्यत्व रहता है। अभी होगा कि भाई द्रव्यत्व होता है कोई चीज, ये कैसे सिद्ध की जा सकेगी? द्रव्यत्व जाति में प्रमाण क्या है आपके पास? द्रव्यत्व द्रव्य है, तो वो द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करते हैं। द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करने के लिए जो है अनुमान प्रमाण से उसकी सिद्धि की जा सकती है। ननु द्रव्यत्व जातो किम माना, अगर कोई प्रश्न करे कि भाई अमुक पदार्थ द्रव्य है, घट द्रव्य है, पट द्रव्य है, पृथ्वी द्रव्य है, जल द्रव्य है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो नैयायिक कहेगा कि भाई इसलिए क्योंकि उनमें द्रव्यत्व है। फिर आप ये प्रश्न करेंगे कि भाई द्रव्यत्व क्या होता है, द्रव्यत्व क्या है? क्योंकि द्रव्यत्व का जो ग्रहण है वो प्रत्यक्ष से तो होता नहीं। जैसे घट है, घट का तो चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, लेकिन घटत्व तो नहीं दिखाई देता ना। यद्यपि न्याय का सिद्धांत है कि घटत्व का भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है ना। सामान्य व्यक्ति तो इधर भाई घट दिख रहा है, घटत्व तो नहीं दिख रहा है, पट दिख रहा है, पटत्व तो नहीं दिख रहा है। तो घट में घटत्व है, पट में पटत्व है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा किसी प्रमाण से। प्रत्यक्ष से तो आप सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। तो नहीं, ये कहता है ठीक है, अनुमान प्रमाण से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो ऐसे ही जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में भी द्रव्यत्व है, ये भी प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं किया सकता, क्योंकि नहीं तत्र प्रत्यक्षम प्रमाणम घृत जतु प्रगति से द्रव्य हेतु। जो ऐसे पदार्थ हैं, जैसे द्रव्य शब्द का अगर हम लोक में उच्चारण करें तो द्रव्य शब्द से सामान्य लोग जो है ना, हम धन समझते हैं। भाई द्रव्य है, धन समझ लेते हैं मोस्टली। तो कोई जो है घृत को, लाख को, ये जो विलक्षण पदार्थ हैं, वो कोई उनको द्रव्य नहीं कहेगा भाई ये भी द्रव्य है, द्रव्य। कोई कहे भाई घट द्रव्य है, तो हम जो है उसको नहीं मानेंगे, घट द्रव्य नहीं, हम कहेंगे भाई द्रव्य तो धन होता है। तो ये जो द्रव्य रूप पदार्थ हैं, इनको द्रव्य कहा जाए, इनमें द्रव्यत्व की वाचकता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है। तो नहीं, ये कहता है कि ठीक है, फिर हम अनुमान प्रमाण से इसकी सिद्धि करेंगे। अब अनुमान प्रमाण से इसकी सिद्धि करने के लिए उन्होंने जो हेतु बनाया है वह इस प्रकार से है कि नहीं, कहते हैं आपने कार्य कारण देखा है, ठीक है, कार्य और कारण जानते हैं आप। कारण जो है वो कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे तंतु से पट उत्पन्न होता है, तो तंतु कारण है, पट कार्य है। अब ये प्रश्न होता है कि भाई तंतु में ऐसा क्या है कि वह पट रूप कार्य को उत्पन्न करता है? तंतु से घट क्यों उत्पन्न नहीं होता है, या तंतु से पट से भिन्न कोई और पदार्थ क्यों उत्पन्न नहीं हो जाता है? तो आप कहोगे कि भाई तंतु में ऐसी कोई खास बात होती है जो पट को ही उत्पन्न करते हैं, यानी तंतु में पट को उत्पन्न करने की एक शक्ति होती है, जिसको नैयायिक क्या है, तंतुत्व कहते हैं। तो तंतु कारण है, उस कारण में जो तंतुत्व नाम का धर्म है, जो कि उसका असाधारण धर्म है, अगर वो ना हो तो तंतु पट को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो नैयायिक कहता है कि भाई देखिए, तंतु में एक असाधारण धर्म रहता है जिसको हम तंतुत्व कहते हैं, और इस तंतुत्व के कारण ही तंतु पट रूप कार्य को उत्पन्न कर पाता है। तंतु में रहने वाला ये जो साधारण धर्म है या उसका अवच्छेदक धर्म है, ये कारणता अवच्छेदक धर्म हो गया। तंतु हो गया कारण, तंतु कारण है तो उसमें कारणता रहेगी, जैसे आधार में आधारता रहती है, आधे में आधेयता रहती है, वैसे तंतु कारण है तो कारण में कारणता रहेगी। कारणता, ये हमने बताया कि जब ये शब्द आते हैं तो उनके अवच्छेदक होते हैं, तो कारणता का भी अवच्छेदक धर्म होगा और उसका एक संबंध होगा। तो कारणता अवच्छेदक धर्म क्या है? तंतुत्व। तंतु में तंतुत्व कारणता अवच्छेदक है। कपाल से घट होता है, इसलिए कपालक तो कारणता अवच्छेदक धर्म है। ऐसे ही कार्य है तो कार्य में कार्यता रहेगी, और उसी तरह से कार्यता का भी अवच्छेदक धर्म होगा। ठीक है, तो घट कार्य है तो उसमें कार्यता अवच्छेदक धर्म घटत्व है।
पट कार्य है तो उसमें कार्यतावच्छेदक धर्म पटत्व है। तो इसी तरह से दो चीजें आपने समझी, अगर कोई कारण है तो उसमें कारणता रहेगी और उस कारणता का एक अवच्छेदक धर्म होगा जिसको हम कारणत्व कहेंगे। अगर कोई कार्य होगा तो उसमें कार्यता रहेगी और उस कार्यता का भी एक अवच्छेदक धर्म होगा जिसको हम कार्यता अवच्छेदक धर्म कहेंगे। ऐसे ही कारण में जो कारणता है वो किसी संबंध से रहेगी, क्योंकि जब भी कोई चीज कहीं और रहती है तो किसी संबंध से ही रहती है। जैसे पुस्तक मेज पर रहती है तो संयोग संबंध से रहती है, अगर संयोग संबंध ना हो तो पुस्तक मेज पर नहीं रह सकती। आप घर में रहते हैं, घर आपका नहीं है, या अगर आपका भी है तो आप संबंध से रह रहे हैं। आप घर के स्वामी हैं तो स्वस्वामी भाव संबंध से रह रहे हैं। आपका घर नहीं है, पिताजी का घर है, तो आप तभी रह पा रहे हैं क्योंकि आपका और आपके पिताजी का संबंध है। अगर वो संबंध खत्म हो जाए तो आप घर से निकाल दिए जाएंगे। कई बार आप देखते हैं ऐसा अपनाते, भाई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनको घर से निष्कासित किया जाता है। तो क्या वो रिलेशन जो है वो क्या है, डिसॉल्व हो गया। तो अगर रहना है तो रहने के लिए संबंध जरूरी है, बिना संबंध के कहीं नहीं रहा जा सकता है। तो ये जो संबंध है, अब कारण है, कारण में जो कारणता अवच्छेदक धर्म है वो किसी संबंध से रहेगा, उस संबंध को हम कारणता अवच्छेदक संबंध कहेंगे। ऐसे ही कार्य में जो कार्यता रहती है वह भी किसी संबंध से रहेगी, उस संबंध को हम कार्यता अवच्छेदक संबंध कहेंगे। तो दो चीजें होंगी जब भी कारण और कार्य की चर्चा आएगी, कारणता अवच्छेदक धर्म क्या है और कारणता अवच्छेदक संबंध क्या है। ऐसे ही कार्य के संबंध में कार्यता अवच्छेदक धर्म क्या है और कार्यता अवच्छेदक संबंध क्या है। ठीक है, जैसे तंतु और पट के लिए हम ले लें एक उदाहरण के रूप में। तंतु कारण है, ठीक है, इसलिए तंतु में जो कारणता है उसका कारणता अवच्छेदक धर्म है तंतुत्व, और कारणता अवच्छेदक संबंध है तादात्म्य, क्योंकि तंतु जो है, तंतुत्व जो है वह स्व में स्व का तादात्म्य होता है। ऐसे ही पट कार्य है तो कार्यता अवच्छेदक संबंध है पटत्व, पट में रहने वाला असाधारण धर्म। और कार्यता अवच्छेदक धर्म क्या है, पट में पटत्व किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से। तो कार्यता अवच्छेदक संबंध क्या हो गया, समवाय संबंध। कारण और कार्य से जुड़ा हुआ एक और नियम है कि जहां भी समवाय संबंध से कोई कार्य उत्पन्न होता है वहां तादात्म्य संबंध से द्रव्य कारण होता है। समवाय संबंधेन कार्यम प्रति तादात्म्येन द्रव्यः कारणम, ये न्याय का नियम है। जब भी कोई कार्य होगा तो कार्य तीन ही तरह का होगा, या तो द्रव्य होगा, या तो गुण होगा, या तो कर्म होगा। तीन ही तरह के कार्य हो सकते हैं, द्रव्य, गुण और कर्म। और उसका जो कारण है वो हमेशा, जो समवायी कारण है वो हमेशा द्रव्य होगा। किसी भी कार्य का समवायी कारण सदैव द्रव्य होता है, क्योंकि द्रव्य का आपने लक्षण पढ़ा है, समवायी कारणम द्रव्यम। ये भी न्याय का एक नियम है कि समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। गुण और कर्म कभी भी समवायी नहीं होते हैं। गुण और कर्म असमवायी हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं, लेकिन वो समवायी कारण नहीं बन सकते हैं। समवायी कारण बनने की जो योग्यता है वह केवल द्रव्य में होती है, ये भी न्याय वैशेषिक का नियम है। तो उन्होंने एक नियम बनाया है कि जब भी कोई कार्य होगा समवाय संबंध से, तो वहां पर जो है तादात्म्य संबंध से द्रव्य को कारण माना जाएगा। इसलिए जो कारण का अवच्छेदक संबंध है, कारणता अवच्छेदक संबंध है, वो हमेशा तादात्म्य होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल निश्चित है। कार्यता अवच्छेदक संबंध बदल सकते हैं, किंतु कारणता अवच्छेदक संबंध जो है वो नियत है, क्योंकि द्रव्य ही हमेशा कारण होता है, समवाय कारण होता है। इसलिए समवायी कारणता जो है का जो अवच्छेदक संबंध है वो हमेशा तादात्म्य ही हुआ करता है। अब देखिए, द्रव्यत्व की सिद्धि के लिए उन्होंने ये आधार बनाया कि भाई हम ये जानते हैं कि द्रव्य हमेशा समवायी कारण होता है, और समवायी कारण में समवायी कारणता रहेगी। समवायी कारणता का अवच्छेदक कोई धर्म होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी कार्य कारण भाव हमने लोक में देखे हैं, जब भी कोई कार्य उत्पन्न हुआ है
तो कारण में यदि धर्म विद्यमान नहीं है, कारणतावच्छेदक धर्म नहीं है, तो कार्य नहीं हो पाता है। यानी हम एक व्याप्ति बना सकते हैं कि जहां जहां भी कारणता होती है, जो वो कारणता किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है, जिसको हम कारणतावच्छेदक धर्म कहते हैं। तो एक व्याप्ति बन गई, या कारणता स किंचित धर्मावच्छिन्ना। कारणता जो है वो हमेशा किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न होती है। दृष्टांत ले लें आप, जैसे तंतु में रहने वाली कारणता तंतुत्व धर्म से अवच्छिन्न है, कपाल में रहने वाली कारणता कपालत्व धर्म से अवच्छिन्न है। लोक में जो भी कारण है, हर कारण में जो कारणता है, उस कारणता का एक अवच्छेदक धर्म अवश्य है। बिना अवच्छेदक धर्म के हुए कारण कभी भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो कारणता अवच्छेदक जो धर्म है, उस धर्म के रूप में द्रव्यत्व जाति सिद्ध कर सकती है, क्योंकि द्रव्य हमेशा समवायी कारण होता है, ये नियम है। तो वो जो द्रव्य की समवायी कारणता है, उसका कोई अवच्छेदक धर्म होना चाहिए। जो भी उसका अवच्छेदक धर्म है, वही द्रव्यत्व कहलाता है। हर कारणता का एक अवच्छेदक धर्म होता है, ये व्याप्ति है। ऐसे ही द्रव्य में जो कारणता है, उसका भी कोई अवच्छेदक धर्म होना चाहिए, क्योंकि नियम है या कारणता सकिंचित धर्मावच्छिन्ना। तो द्रव्यनिष्ठ कारणता अपि किंचित धर्मावच्छिन्ना भवितुम अर्हति, सा एव कारणता का अवच्छेदक धर्म द्रव्यत्वम। तो कार्य समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप से हम द्रव्यत्व जाति की सिद्धि कर सकते हैं। अनुमान हम इस तरह से बना लेंगे कि समवाय संबंधावच्छिन्न संयोग कारणता निरूपित, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यतावच्छिन्न कारणता तादृश कार्यता निरूपित तादात्म संबंधावच्छिन्न द्रव्यनिष्ठा या समवाय कारणता सकिंचित धर्मावच्छिन्ना। हेतु दे देंगे कारणतात्वात् और दृष्टांत दे देंगे घटपटादिनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। अनुमान ये होगा द्रव्यनिष्ठा कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना, ये हमारा साध्य है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है। उसको सिद्ध करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि द्रव्य में जो समवायी कारणता है, द्रव्य कारण है इसलिए उसमें समवायी कारणता है, उसका एक अवच्छेदक धर्म है। तो वही हमारा साध्य है। इसलिए हमने साध्य क्या बनाया, द्रव्यनिष्ठ समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना। हेतु क्या दिया, कारणतात्वात्, और दृष्टांत क्या दिया, जैसे घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। जैसे घट में कार्यता है, वो कार्यता कपाल में रहने वाली कारणता से अवच्छिन्न है, निरूपित है। कपाल यदि ना हो तो घट उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए कपाल में जो कारणता है, जो कि कपालत्व धर्म से अवच्छिन्न है, वही घट कार्य का जनक है। ऐसे ही द्रव्य में जो समवायी कारणता है, उसका एक कारणतावच्छेदक धर्म होना चाहिए। वही जो कारणतावच्छेदक धर्म है, उसी को हम द्रव्यत्व कहते हैं। तो इसी को अगर हम 90 न्याय में और परिष्कार कर लें कि भाई अवच्छेदक के लिए हमने कहा कि अवच्छेदक जो है वो धर्म से और संबंध दोनों से अवच्छिन्न होता है। तो भाषा में प्रकट करने के लिए हम जो है, ये हमने जो पढ़ा था द्रव्यनिष्ठ समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना, हम इसको स्पेसिफाई कर लें द्रव्यनिष्ठ समवायी कारणता को। तो हम इसके संबंध और कारणतावच्छेदक को जोड़ दें। संबंध क्या है, तो हमने देखा कि भाई जो द्रव्य में कारणता रहती है वो तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न होती है। तो मैं कह सकते हैं द्रव्यनिष्ठा समवायी कारणता तादात्म्य संबंधा अवच्छिन्ना। तो तादात्म्य संबंध, अब हमारा साध्य जो है परिष्कृत हो गया, वो क्या हो जाएगा, तादात्म्य संबंधा अवच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना। अब तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता जो है, हम ये जानते हैं कारणता कार्यता से निरूपित होती है, इसलिए हम कार्यता भी जोड़ दें। तो उसके लिए हमने तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता से पहले जोड़ दिया तादृश कार्यता निरूपिता। अब कार्यता के भी लिए हमने कहा कि कार्यता क्या है, कार्यत्व धर्म जिसमें रहता है।
और कार्य में कार्य तो समवाय संबंध से रहता है। अब वो दोनों चीजें हम कार्य के साथ जोड़ दें तो व्यापक रूप से परिष्कृत जो है साध्य बन गया, समवाय संबंधावच्छिन्ना, कार्यतावच्छिन्ना, कार्यता निरूपिता, तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना, द्रव्यनिष्ठ समवाय कारणता, किंचित धर्मावच्छिन्ना। और हेतु हमने दे दिया कारणतात्वात्, और दृष्टांत दे दिया घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। तो समवायी कारण द्रव्य में रहने वाली कारणता का जो अवच्छेदक धर्म होगा वही द्रव्यत्व कहलाएगा। ये इस अनुमान से सिद्ध किया जा सकता है। अब ये समस्या आती है कि भाई चलिए ठीक है, कार्य की समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप से हम द्रव्यत्व को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गौरव दोष है, क्योंकि कार्य का जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है। दो समस्याएं हैं, एक तो कार्य का डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, ये गौरव है उसका। और दूसरा जो है, हम जब कार्यता का अवच्छेदक हमने कार्यत्व को बना दिया है, और कार्यत्व ही तो कार्यता है, तो स्व का अवच्छेदक नहीं हो सकता है। कार्यत्व और कार्यता तो एक ही वस्तु है, तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा। इसलिए जो है कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारण के रूप से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि मानने में गौरव दोष है। तो विश्वनाथ ने कहा चलिए ठीक है, हम दूसरे अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, संयोग गुण की कारणता के अवच्छेदक धर्म से सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि जितने भी गुण हैं, गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं। गुणाश्रय द्रव्य में भी द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य की सिद्धि का एक आधार यह भी हो सकता है जो गुणों का आश्रय हो, गुण जहां पर समवाय संबंध से रहते हों, तो उन्हीं गुणों की आश्रय के रूप से या गुणों की समवायी कारणता के रूप से भी द्रव्य की सिद्धि की जा सकती है। तो उन्होंने कहा ऐसे में से हम गुणों की समवायी कारणता के रूप से सिद्ध कर सकते हैं। अब गुण 24 हैं, ये समस्या होगी भाई 24 गुण हैं, तो उनमें से किस गुण की समवायी कारणता या किस गुण की आश्रयता के रूप से द्रव्य को सिद्ध किया जाए। तो वहां हम देखेंगे भाई, देखिए चूंकि द्रव्यत्व तो क्या है, वो यूनिवर्सल है, सब में रहने वाला है, सारे द्रव्यों में रहने वाला है। इसलिए यदि हम गुण के आश्रय के रूप से द्रव्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो हम उन्हीं गुणों को आधार बना सकते हैं जो गुण सभी द्रव्यों में रहते हैं। ठीक है, तभी तो वो द्रव्यत्व को सिद्ध कर पाएंगे। अब 24 गुणों में 5 ही गुण ऐसे हैं जो सारे द्रव्यों में रहते हैं। ठीक है, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। इसलिए इन्हीं 5 गुणों के आश्रय के रूप से या उनकी समवाय कारणता के अवच्छेदक के रूप से द्रव्यत्व सिद्ध किया जा सकता है। अब उन 5 में भी देखिए कि जो 3 गुण हैं, संख्या, परिमाण और पृथकत्व, ये रहते तो सभी द्रव्यों में हैं, लेकिन ये नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। नित्यानित्यवृत्ति धर्म है। संख्या, एकत्व संख्या नित्य होती है, एक से अधिक संख्याएं नित्य होती हैं। परिमाण ऐसे भी नित्य द्रव्यों में नित्य होता है, नित्य द्रव्यों में नित्य होता है। पृथकत्व भी ऐसे ही है। इसलिए इनको जो है समवायी कारणता का अवच्छेदक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कार्य क्या है, वो हमेशा अनित्य होता है। कार्य की पहचान ही उसका अनित्य होना है। तो हम कार्यता अवच्छेदक के रूप से, समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप से अगर द्रव्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो हम कार्य को यदि आधार बनाएंगे तो वह कोई अनित्य धर्म ही हो सकता है, अनित्य पदार्थ ही हो सकता है। अब ये 3 गुण क्या है, ये नित्य भी हैं। इसलिए इनकी कारणता के अवच्छेदक के रूप से अगर हम द्रव्यत्व जाति की सिद्धि करेंगे तो दोष हो जाएगा, अति अव्याप्ति हो जाएगी। तो बचे 2, संयोग और विभाग। इसलिए जो है उन्होंने संयोग और विभाग की समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की। आइडिया सेम है, जहां पर हमने जो है केवल द्रव्यनिष्ठ समवायी कारणता रखी थी, वहां पर हम संयोग संबंध को रखेंगे, संयोग कर देंगे। यानी हम ऐसा कहेंगे, संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ कार्यता निरूपित द्रव्यनिष्ठा समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता। यानी अब हमने कार्य की समवायी कारणता के स्थान पर संयोग की समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप से द्रव्यत्व जाति को सिद्ध किया। अब इस पक्ष में भी एक समस्या आती है। वो क्या है कि जो संयोग है वह नित्य भी होता है,
कुछ या नैयायिक क्या मानते हैं कि जो विभू द्रव्य होते हैं उनके मध्य जो है नित्य संयोग होता है, जैसे आत्मा और आकाश। अब अगर संयोग नित्य है तो नित्यानित्य वृत्ति हो जाएगा, इसलिए उसको भी समवाय कारणता का अवच्छेदक मानने में व्याप्ति दोष हो जाएगा। इसलिए फाइनली उन्होंने कहा कि अच्छा विभाग को ले लेते हैं। अब विभाग एक ऐसी चीज है जो कभी नित्य नहीं हो सकती है। विभाग जहां भी होगा वहां अनित्यत्व ही रहेगा। इसलिए विभाग की समवाय कारणता के अवच्छेदक के रूप से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि ये संगत हो गई। और अनुमान का स्वरूप जो है वह बन जाएगा समवाय संबंधावच्छिन्ना विभागत्वावच्छिन्ना विभागनिष्ठ कार्यता निरूपित द्रव्यनिष्ठा समवाय कारणता किंचित धर्मावच्छिन्न। कपाल निष्ठ कारणता वत। तो विभाग में रहने वाली, विभाग नामक गुण में रहने वाली समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप से हम द्रव्यत्व जाति को सिद्ध कर सकते हैं। तो 3 अनुमानों के आधार पर पहले कार्यतावच्छेदक, कार्य की समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की गई। वहां चूंकि गौरव दोष है इसलिए फिर संयोग नामक गुण की समवायी कारणता के अवच्छेदक धर्म के रूप से द्रव्यत्व जाति की सिद्धि की गई। वहां भी एक दोष हुआ नित्यानित्य वृत्ति होने के कारण संयोग के। फाइनली विभाग की समवायी कारणता के अवच्छेदक के रूप से द्रव्यत्व जाति को सिद्ध किया गया। आज यहीं तक। अगला प्रकरण चूंकि 10वां द्रव्य मीमांसकों का फिर से पूर्व पक्ष है, जो कि तमस को एक पृथक द्रव्य मानते हैं, अंधकार को भी पृथक द्रव्य मानते हैं। तो उनका पक्ष क्या है और फिर उसका विश्वनाथ के द्वारा खंडन क्या है, ये एक अवान्तर विषय है। तो वो जो है फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सर इंटरनल में कितना आएगा? इंटरनल में जितना भी पढ़ा दिया जाएगा, शक्ति और सादृश्य या समवायी कारणता जहां तक है आप लोग निश्चित कर लें। अभी अगले हफ्ते फ्राइडे को जो क्लास होगी तो आप बता दें। मंगलवाद, उसके बाद शक्ति और सादृश्य, और आज जो पढ़ाया है द्रव्यत्व जाति की सिद्धि। तो जितना भी पढ़ा दिया जाएगा उतना पूछा जाएगा। ओके सर।